Hello students, my name is Hiral Notia from JMP English Medium School. Kids, we have already completed our 2 chapters, right? अभी exam भी आ रही है, so we need some revision, right? So in this section, I am going to revise you chapter number 1, Food our basic need. Food our basic need का पूरा totally इसी सेशन में रिवाइज भी कराऊंगी और इसी सेशन में आपको रिवीजन एमसीक्यूज भी दूंगी. क्लियर? तो आपको इजीली अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा और आप अपनी एग्जाम अच्छे से अटेंड कर पाओगे. जैसे ये सेशन हम क्या रिवाइज करेंगे? व्हाट डज फूड कंटेन? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, proteins, vitamins and minerals, roughage, water, balanced diet and preserving food. Right? After this revision, I am going to explain you MCQs. Right? Okay, let's start that. What does food contain? Food क्या contain करता है? Of course, food contains. The food we eat all contain substances that make us strong and healthy. These substances are called nutrients. जो substance हमें healthy और strong रखता है, उस substance को हम क्या बोलेंगे? Nutrients. जो present food में रहता है, उसको क्या बोलेंगे? Nutrients. Nutrients have the following functions. हमारे nutrients के पास following functions भी है. कौन-कौन से functions है? Number 1, nutrients they give us energy to do work. कि nutrients हमें work करने की energy देते हैं. Number 2, they are required for the proper growth of our body. कि we need proper nutrients for our proper growth. Now next, they help to repair our body and protect us from falling sick. मतलब they also help us to protect us from falling sick, right? Now next, food items are rich in different nutrients. The main nutrients found in our food items are carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. ये सारी की सारी चीजें nutrients में आ जाती है. Number 1, carbohydrates. Carbohydrates किसे कहते हैं? तो कि carbohydrates का वर्क क्या है कि तो हमें वो एनर्जी देता है. वो सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट होता है, वो आइटम में रीच होता है, जैसे कि वो उसको एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं. कार्बोहाइड्रेट को हम एनर्जी गिविंग फूड भी बोल सकते हैं. सोर्सेस मतलब एग्जांपल्स क्या है कार्बोहाइड्रेट्स के? ब्रेड, पोटैटो, बनानास एंड सीरियल्स. सीरियल्स में स्पेशली कौन-कौन से? व्हीट, राइस एंड मील्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स. ये सारी चीजें किससे रीच होती है? कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होती है. नाउ फैट्स. फैट्स आल्सो गिव्स अस एनर्जी. फैट्स भी हमें एनर्जी देता है. वी गेट मोर एनर्जी फ्रॉम फैट्स देन कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स का एनर्जी देता है, बट एक फैट्स एक ऐसी चीज है जो कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी देती है. फैट्स आल्सो हेल्प टू कीप आवर बॉडी वार्म. कि वो हमारे बॉडी को वार्म रखने में भी हमारी हेल्प करता है. नाउ एग्जांपल्स ऑफ फैट्स: ऑयल, घी, बटर, मीट एंड नट्स आर द एग्जांपल्स ऑफ फैट्स. नाउ नेक्स्ट, प्रोटीन्स. प्रोटीन्स हेल्प्स इन द बॉडी बिल्डिंग एंड दे रीच इन the food rich items in proteins are called body building food. कि जो फूड में प्रोटीन्स होता है उस फूड को हम क्या बोल सकते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड. क्लियर? एग्जांपल्स प्रोटीन्स के: मिल्क, एग्स, फिश, मीट एंड पल्सेस आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोटीन्स. नाउ विटामिन्स एंड मिनरल्स. विटामिन्स एंड मिनरल्स हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिसीजेस. मतलब विटामिन्स और मिनरल्स का क्या काम है? एक तो हमें डिसीजेस के साथ फाइट करता है और हमें डिसीजेस से बाहर निकालता है. Hence, food items rich in vitamins and minerals are called protective food. जो कि वो हमें डिसीजेस से बचाता है, उसको क्या बोलेंगे हम? प्रोटेक्टिव फूड. मतलब कि हमें बचाता है, मतलब प्रोटेक्ट करता है. तो विटामिन्स और मिनरल्स को हम प्रोटेक्टिव फूड भी कह सकते हैं.
मतलब विटामिन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? A, B, C, D, E, वो सारे के सारे विटामिन के टाइप्स होते हैं. Now fruits, vegetables, milk and eggs are rich in vitamins. Calcium, potassium, iodine and iron are some minerals. Minerals के कौन कौन से examples होते हैं? Calcium, potassium, iodine and iron are examples of minerals. Now milk, curd, almonds, carrots, fruits and green leafy vegetables such as spinach are rich in minerals. ये सारे के सारे वेजिटेबल्स के एग्जाम्पल्स थे जो मिनरल्स से भरपूर होते हैं. स्पेशली स्पिनच. स्पिनच मतलब पालक. पालक में बहुत सारा मिनरल्स होता है. आई होप सो किड्स आप नहीं खाते होंगे मिनरल्स, बट आज से खाना स्टार्ट कर देना. थोड़ा सा मिनरल तो मिलेगा ना आपको, राइट? नाउ रफेज. रफेज मतलब some parts of the food that we do not get digested completely. The undigested part of the food is called roughage. कि हम सब खाना तो खाते हैं, डेफिनेटली हम खाना खाते हैं, बट ऐसा फूड में भी एक पोर्शन रह जाता है जो डाइजेस्टेड नहीं होता है. वो हमारे बॉडी के अंदर ही स्टक हो जाता है, चिपक जाता है, जम जाता है. उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? रफेज. तो उस पार्ट को क्लियर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें बहुत सारे ऐसा फूड खाना चाहिए. एक तो व्हीट वाला खाना चाहिए, ओट्स खाने चाहिए, कॉर्न खाना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में स्पेशली कौन कौन से? कैबेज एंड फ्रूट्स आर रिच इन रफेज. ऐसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने चाहिए जिसमें भी रफेज हो. मतलब रफेज को निकालेगा कि ऐसे फ्रूट्स अगर हम खाएंगे फुल ऑफ रफेज तो वो जो अनडाइजेस्टेड पार्ट हमारे स्टमक में स्टक था उससे वो क्लियर हो जाएगा. इवन हम प्रॉपर अमाउंट में वाटर भी पीते हैं तो हमारे स्टमक में रफेज रहेगा नहीं. रफेज नहीं रहेगा तो हम हेल्दी रहेंगे, क्योंकि हमारे पूरे के पूरे बॉडी का क्या होता है? इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन फूड ओनली. कि फूड से ही सब कुछ डिपेंड होता है. अगर हम हेल्दी फूड खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे, बाहर का जंक फूड खाएंगे तो हमें हमारा बहुत रफेज हो जाएगा. रफेज हो जाएगा तो स्टमक पेन, हेडेक, वोमिटिंग, फूड पॉइजनिंग, ये सब कुछ हो सकता है. क्लियर? तो टोटली ये सब कुछ रफेज के ऊपर ही डिपेंडेंट है. नाउ वाटर. वाटर इज नीडेड फॉर द प्रॉपर हेल्थ ऑफ आवर बॉडी. मतलब वाटर हमें क्यों पीना चाहिए? एक तो हमारी प्रॉपर हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए. अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकता है, हमें कुछ भी एनर्जी फील नहीं होगी. तो हमें डेली 10 to 12 ग्लास पानी के पीने ही चाहिए. ओके, वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे. हमें इनफ अमाउंट में पानी डेली पीना जरूरी है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक, बैलेंस डाइट. व्हाट इज बैलेंस डाइट? The food we eat is called diet. जो हम खाना खाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? डाइट बोलेंगे. A diet that has all correct amount of nutrients is called a balanced diet. मतलब कि एक खाना होता है, हमारा मील होता है, उसमें बहुत सभी टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स अगर उसके अंदर कवर हो जाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? बैलेंस डाइट. मतलब दाल, राइस, वेजिटेबल, पल्स, कर्ड, बटर मिल्क, ये सारी की सारी चीजें अगर एक डाइट में कवर हो जाती है हम उसको क्या बोलेंगे? बैलेंस डाइट. इवन सैलेड, बटर मिल्क. क्लियर? हम उसको क्या बोलेंगे? बैलेंस डाइट. A balanced diet must also contain roughage and water. कि बैलेंस डाइट के अंदर एक रफेज भी होना चाहिए और प्रॉपर अमाउंट में वाटर भी आ जाना चाहिए. क्लियर? नाउ प्रिजर्विंग फूड. कि अगर प्रिजर्विंग फूड मतलब फूड को प्रिजर्व करके रखना, उसको अच्छी तरह से संभाल के रखना. अगर हम फूड को संभाल के नहीं रखेंगे तो वो स्पॉइल हो जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा, उसके अंदर फंजाई आ जाएगी, बहुत बुरी हालत होगी. तो हम फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? तो यहाँ पे मेथड्स दी गई है जिससे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे कि ड्राइंग, पिकलिंग, कैनिंग और रेफ्रिजरेटिंग. नाउ ड्राइंग में क्या आएगा? ग्रेप्स प्रिजर्व्ड एज रेसिन्स. ग्रेप्स को सुखाते हैं
और उसको कैसे किस फॉर्म में हम स्टोर करके रखते हैं, रेसिन्स। ग्रेप्स को सुखाने के बाद वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, वो किशमिश, हम कहते हैं ना घर पे किशमिश, मतलब उसको किशमिश के फॉर्म में उसको स्टोर करके उसको सुखा के ड्राई करके उसको रख सकते हैं ड्यूरिंग द होल ईयर। हम ग्रेप्स को पूरे साल में नहीं रख सकते, बट रेसिन्स को तो पूरे साल तक हम रख सकते हैं ना। नाउ पिकलिंग, ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं बट थ्रू आउट द ईयर नहीं मिलते, तो हम उसको पिकलिंग मतलब हम अचार बोलते हैं ना, अचार के फॉर्म में उसको स्टोर करते हैं। उसमें क्या डाल के, सॉल्ट, शुगर, जैगरी, ये सब कुछ डाल के हम पूरे साल तक पिकल को भी स्टोर कर सकते हैं। नाउ कैनिंग, एक कैन जैसा होता है जिसमें फिश, मीट उसको पैक करके रखते हैं, तो उसको भी हम बहुत सारे लंबे टाइम तक उसको स्टोर करके रख सकते हैं। इवन अभी तो रसगुल्ले भी कैन में आते हैं, पाइनएप्पल के पीसेस भी कैन में आते हैं, राइट। तो ये एक ऐसी चीज होती है जो हम लॉन्ग टर्म तक उसको एटमॉस्फेरिक इफेक्ट में से बचा के रख सकते हैं। कैन का बहुत ही थिक लेयर होता है जिससे कोई भी इफेक्ट, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट उसमें होती नहीं है। नाउ लास्ट वन, रेफ्रिजरेटर, वो तो सबको पता है, जैसे कि सॉस है, जैम है, ये सारी की सारी चीजें हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। उस वजह से क्या होता है कि कभी खराब होती नहीं है, अदरवाइज वो खराब हो जाएगी। क्लियर किड्स? तो ये था हमारा चैप्टर 1 का रीकैप, मतलब रिवाइज करवाए। रिवाइज इसलिए कराए अभी जो दीदी आपको एमसीक्यू करवाएंगी ना वो आपको इजीली आ जाएंगे। नाउ किड्स, आपको यहाँ पे एक स्क्रीन दिखाई देगी एमसीक्यू की। क्या दिखाई देगा? एमसीक्यू की स्क्रीन विथ आंसर्स। यहाँ पे आपको एमसीक्यूज विथ आंसर्स दिख रहे हैं, बट दीदी ने जो आपके साथ पीडीएफ शेयर किया है ना, वो उसमें सिर्फ क्वेश्चंस होंगे। क्या होंगे? उसमें सिर्फ क्वेश्चंस होंगे। तो ये सेशन को सुनने के बाद आपको क्या करना है, वो एमसीक्यूज अपने आप वापस से आंसर्स लिखने, ताकि आपको पता चले कि आपको इस चैप्टर में कितना आता है और ये सेशन आपने कितनी अच्छी तरह से समझा है। कि जब क्लास में स्पीड टेस्ट लेते थे, राइट, उस स्पीड टेस्ट में दीदी कैसे डिक्टेट करती थी और आप लोग लिखते थे आंसर्स और अपने आप ही चेक करते थे दीदी के ऑब्जर्वेशन के साथ। तो यहाँ पे क्या करना है, ऐसा ही सोच रहे हैं कि दीदी ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपको एमसीक्यूज अपने आप वो पीडीएफ वाले सॉल्व करने हैं, फिर वापस से ये वीडियो ऑन करना है, सारे के सारे आंसर्स चेक करने और अपने आप मार्क्स दे देना है, तो आपकी टेस्ट बहुत ही अच्छी जाएगी, राइट। तो ये चैप्टर 1 के फटाफट से मैं आपको एमसीक्यूज करवा रही हूँ। नाउ एमसीक्यू नंबर 1, गिव अस एनर्जी। इनमें से कौन से टाइप का है जो हमें एनर्जी देता है? प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स या मिनरल्स? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो हमें एनर्जी देता है? दीदी अभी आपने बोला, राइट, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमें एनर्जी देता है। नंबर 2, अ फूड आइटम रिच इन प्रोटीन्स। इनमें से कौन सी आइटम प्रोटीन से भरपूर है? बटर, नट्स, पोटैटो या एग्स? यस, एग्स, राइट। नंबर 3, a type of vitamin found in our diet. इनमें से कौन से टाइप का विटामिन जो होता है वो हमारे डाइट में फाउंड होता है? Z, A, कैल्शियम या आयरन? Z टाइप का तो कोई विटामिन होता ही नहीं है। A, कैल्शियम तो कैल्शियम होता है, आयरन भी आयरन होता है, तो कौन सा टाइप का विटामिन बचा? A, राइट। हम बोलते हैं ना विटामिन A वाला खाना खाना चाहिए। क्लियर? नाउ नंबर 4, a diet that has correct amount of all nutrients। कि एक ऐसा डाइट जिसमें करेक्ट अमाउंट में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो। अभी बोला दीदी ने, कैनिंग, पिकलिंग, बैलेंस डाइट है ना फ्रेंड्स? यस, इट्स बैलेंस डाइट। नाउ नंबर 5, grapes can be preserved as blank। ग्रेप्स को सुखा के कौन से फॉर्म में हम प्रिजर्व करते हैं? रेसिन्स, कैन्ड फूड, पिकल या डाइट? अभी बोला ना, किसमिस होती है उसको क्या बोलते हैं? रेसिन्स, राइट, मतलब ए। नंबर 6, द फूड वी ईट कंटेन्स सब्सटेंसेस कॉल्ड। हम जो फूड खाते हैं उसमें जो सारे के सारे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट्स,
food items, papaya and none? Yes, it's nutrients. Clear? Now number 7. Blank are rich in carbohydrates. इनमें से कौन सी आइटम है जो कार्बोहाइड्रेट से रिच है? नट्स, बनानास, पिज्जा या और? बहुत नेचुरल है। नट्स भी नहीं, पिज्जा भी नहीं, तो कौन सा बचा? बनाना। बनाना के अंदर बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है। नाउ नंबर 9. ब्लैंक हेल्प इन द रिपेयर ऑफ आवर बॉडी. इनमें से कौन सी चीज है जो हमारे बॉडी को रिपेयर करने में हेल्प करती है? विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट्स या नन? यस, इट्स प्रोटीन्स. प्रोटीन्स हमारे बॉडी को रिपेयर करने में हमारी हेल्प करता है. नाउ नंबर 10. स्पिनच इज रिच इन ब्लैंक. स्पिनच के अंदर क्या होता है? भर के कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, फैट्स या सीड्स? यस, स्पिनच के अंदर बहुत सारा मिनरल्स होता है. अभी दीदी ने अभी एक्सप्लेन किया था ना, क्या होता है इस पालक के अंदर? बहुत सारा मिनरल्स होता है. नाउ नेक्स्ट नंबर 11. The food we eat contains substances that make us strong and blank. कि हम जो खाना खाते हैं वो हम क्या करते हैं, हमें क्या मिलता है उनमें से? तो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं हम लोग. तो दूसरी कौन सी चीज मिलती है? हेल्दी, वार्म बॉडी या नेचर? यस, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. राइट? नाउ नेक्स्ट नंबर 12. फूड आइटम्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड ब्लैंक फूड. कि जो फूड कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है हम उसको कौन सा फूड बुला सकते हैं? एनर्जी गिविंग, प्रोटीन्स, मिनरल्स या आइस? यस, इट्स एनर्जी गिविंग. नाउ नेक्स्ट नंबर 13. फैट्स ऑल्सो हेल्प टू कीप आवर बॉडी ब्लैंक. कि फैट्स खाने से हमारे बॉडी में क्या मिलता है? वार्म, कूल, रिपेयर या रेस्ट? यस, फैट्स को खाने से हमारा बॉडी वार्म रहता है. क्या रहता है? वार्म रहता है. नाउ नेक्स्ट नंबर 14. न्यूट्रिएंट्स गिव अस ब्लैंक टू डू वर्क. न्यूट्रिएंट्स अगर हमें वर्क करना है तो हमें क्या चाहिए? ब्लैंक चाहिए. मतलब तो न्यूट्रिएंट्स क्या देता है? एनर्जी, ग्रोथ, फूड या हार्ट? यस, न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी देते हैं. नाउ नेक्स्ट नंबर 15. ब्लैंक हेल्प टू रिपेयर आवर बॉडी. इनमें से कौन सी चीज है जो हमारे बॉडी को रिपेयर करने में हमारी हेल्प करते हैं? मतलब न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को रिपेयर करने में हमारी हेल्प करते हैं. नाउ नेक्स्ट नंबर 16. न्यूट्रिएंट्स ब्लैंक अस फ्रॉम फॉलिंग सिक. कि न्यूट्रिएंट्स मैंने बोला था ना, न्यूट्रिएंट्स को क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिंग फूड. क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिंग फूड. तो न्यूट्रिएंट्स क्या ब्लैंक अस फ्रॉम फॉलिंग सिक. हम बीमार होने से क्या करता है? तो कि प्रोटेक्ट करता है, एनर्जी देता है, फूड या बटरफ्लाइज? वेरी इजी किड्स, कि वो हमें प्रोटेक्ट करता है. मतलब ए. नंबर 17. The undigested part of the food is called blank. कि जो हमारे बॉडी में हम फूड खाते हैं जिसमें थोड़ा सा अनडाइजेस्टेड फूड रहता है उसको हम क्या बोलेंगे? हेल्थ, वेस्ट, डाइट या रफेज? याद आया? स्टार्टिंग के इसी सेशन के बिगिनिंग में क्या बोला दीदी ने? रफेज. राइट? मतलब कि जो अनडाइजेस्टेड पार्ट रहता है उसको हम क्या बोलेंगे? रफेज. नाउ नेक्स्ट नंबर 18. ब्लैंक हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी. इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो वो जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको निकालने में हेल्प करता है? अभी बोला दीदी ने रफेज, हेल्दी, डाइट या नन? यस, रफेज को ही निकालने में हेल्प करता है. तो अभी समझ में आया कि रफेज वाला फूड खाने से वो अनडाइजेस्टेड पार्ट क्लियर हो जाएगा. क्लियर? तो आंसर में भी रफेज आएगा. नाउ नेक्स्ट नंबर 19. ब्लैंक इज नीडेड फॉर द प्रॉपर हेल्थ ऑफ आवर बॉडी. कि अगर हमें हमारी
हेल्थ अच्छी चाहिए तो हमें क्या चाहिए? जूस, शेक, मिल्क या वाटर? यस, वाटर चाहिए, राइट? वाटर होगा तो ये सारी की सारी चीजें बट नेचुरल हमें मिल जाएगी, तो हमें वाटर चाहिए हेल्दी रहने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर 20, वी शुड ड्रिंक ब्लैंक ऑफ वाटर। हमें पानी कैसा, कितना पीना चाहिए? लेस, मोर, मीडियम या प्लेंटी मतलब एक इनफ अमाउंट में, तो क्या आएगा? डी, प्लेंटी, राइट? नाउ नेक्स्ट नंबर 21, द फूड वी ईट इज कॉल्ड ब्लैंक। जो हम फूड खाते हैं हम उसको क्या बोलेंगे? डाइट, वाटर, स्पॉइल्ड या वेजिटेबल? यस, हम फूड जो खाते हैं उसको क्या बोलेंगे? डाइट। नाउ नेक्स्ट नंबर 22, द डाइजेस्टिव पार्ट ऑफ द फूड इज कॉल्ड रफेज। कि जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है हम वो उस फूड को रफेज बोलेंगे। ट्रू या फॉल्स? नहीं, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है उसको रफेज बोले, तो यहाँ पे तो डाइजेस्टेड बोला है, तो ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? यस, क्या आएगा? फॉल्स। नाउ नंबर 24, द फूड वी ईट इज कॉल्ड डाइट। हम जो फूड खाते हैं हम उसको डाइट बोलेंगे। ट्रू या फॉल्स? यस, इट्स ट्रू कि हम उसको डाइट ही बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट नंबर 25, फूड इफ वी केप्ट फॉर लॉन्ग गेट्स स्पॉइल्ड। कि हम बाहर लंबे टाइम तक कोई भी खाने को बाहर रखेंगे तो वो स्पॉइल हो जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा। तो यस किड्स, बट नेचुरली गंदा हो जाएगा, फंजाई आ जाएगी, सड़ जाएगा, तो क्या आएगा? ट्रू आएगा, राइट? नाउ नेक्स्ट नंबर 26, फिश एंड मीट कैन बी प्रिजर्व्ड एंड पैक्ड इन कैन्स। मतलब फिश और मीट को हम कैन्स में प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ट्रू या फॉल्स? यस, इट्स ट्रू। नाउ नंबर 26, स्पॉइल्ड फूड इज ब्लैंक। कि स्पॉइल्ड फूड हमारी सेहत के लिए हेल्दी है, अनहेल्दी है, गुड है या नन है? यस, हमारे लिए स्पॉइल्ड फूड, गंदा खाना बहुत ही अनहेल्दी है, हमें गंदा खाना खाना चाहिए नहीं। नाउ नंबर 28, प्रिजर्विंग फूड मीन्स प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम गेटिंग ब्लैंक। अगर हम कोई भी चीज को प्रिजर्व करेंगे तो हम उसको क्या स्पॉइल होने से बचा सकते हैं, राइट? क्या करने से बचा सकते हैं? ड्राइंग, पिकल, स्पॉइल्ड या नन? यस, स्पॉइल्ड होने से हम उसे बचा सकते हैं। नाउ 29, a diet that has correct amount of all nutrients is called a balanced diet। कि जो डाइट के पास एक प्रॉपर अमाउंट में होता है उसको क्या बोलेंगे हम? बैलेंस्ड, फ्रूट्स, अनबैलेंस्ड या नन? यस, सब न्यूट्रिएंट्स सारे एक ही मील में आ जाते, कवर हो जाते, तो हम उसको क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड डाइट। नाउ नंबर 30, A, B, C, D and E are the types of plants। ये सारे के सारे कौन कौन क्या है? मिनरल्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है या विटामिन्स है? यस, ये सारे के सारे विटामिन्स है। नंबर D। Now kids, here we completed our all 30 MCQs। ये सेशन में हमने हमारे चैप्टर 1 के 30 MCQs कंप्लीट कर दिए हैं। अभी चैप्टर 2 भी है एग्जाम में, राइट? तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको चैप्टर नंबर 2 के रिवीजन एमसीक्यूज आपको रिवीजन भी कराऊंगी और नेक्स्ट सेशन में आपको रिवीजन एमसीक्यूज भी आपको दूंगी। तो आपको क्या करना है, ये सेशन को अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, इसके इमीडिएटली बाद आप पीडीएफ खोलेंगे एमसीक्यूज की और अपने आप आंसर्स अटेंड करोगे। जो आपके पास विदाउट आंसर्स है पीडीएफ में वो आप अपने आप एमसीक्यूज ट्राई टिक करने की करोगे, बहुत ही इजी है। सो किड्स, टिल नेक्स्ट सेशन हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम रिवीजन 2 स्टार्ट करेंगे। तो टिल नेक्स्ट सेशन, बाय।